सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को मिली रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में बेहद ही रोमांचक मोड़ पर तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी व रवि बिश्नोई के बेहतरीन साथ के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस मुकाबले में शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में आज दो बड़े बदलाव हुए, जहां पर वाशिंगटन सुंदर और जुरेल की वापसी हुई तो रिंकू सिंह और उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी बाहर गए। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने भी अपनी टीम में बदलाव किए, जहाँ पर इस टीम की तरफ से कोर्स को जगह मिली तो साथ ही साथ स्मिथ भी खेलते हुए नजर आए। वहीं पर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो अर्शदीप सिंह के ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज़ किया। यहां पर फ्लिक शॉट के चलते मिडो की तरफ शानदार चौका लगाकर फिलिप सेल्ट ने पारी का आगाज़ किया, लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए अर्शदीप सिंह ने फिलिप सेल्ट को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर यहां पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। फिलिप सेल्ट एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाए और 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका अर्शदीप सिंह की गेंद पर मिड विकेट की तरफ जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया और इस मुकाबले का पहला छक्का यहाँ पर जोस बटलर ने जड़ा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में 16 रन बटोर लिए, यानी कि अच्छा खासा महंगा ओवर साबित हुआ तीसरा ओवर। लेकिन इसके बाद चौथा ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर बेन डकेट को पेविलियन भेजा। डकेट उनकी गेंद पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई ध्रुव जुरेल के हाथों में और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। हम बात करें बेन डकेट की तो वो कुछ खास नहीं कर पाए। 6 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि यहाँ पर बेहतरीन कोशिश की थी बाउंड्री लाइन पर, लेकिन रवि बिश्नोई की गेंद हाथ में नहीं आई। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट हैरी ब्रूक ने खेला और उन्होंने भी अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। मिडॉन की तरफ उनके बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हैरी ब्रूक और जोस बटलर का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका हैरी ब्रूक के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर जोस बटलर ने 6ठे ओवर की पहली गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 6 रनों के लिए। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने हैरी ब्रूक को एक बार फिर से बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। हैरी ब्रूक को यह गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई वरुण चक्रवर्ती ने, जहाँ पर हैरी ब्रूक 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल ने उनको पेविलियन भेजा। शानदार कैच जहाँ पर तिलक वर्मा ने पकड़ा और अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद जोस बटलर भी चलते बने, जहाँ पर उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया और 45 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने शानदार खेल दिखाया और यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने लियाम लिविंगस्टोन को यहाँ पर कैच करवाया सब्स्टिट्यूट फील्डर हर्षित राणा के हाथ में और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर लियाम लिविंगस्टोन भी चलते बने। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर जेमी स्मिथ के बल्ले से देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से 6 रनों में उन्होंने तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने अभिषेक की इस गेंद को चौके में तब्दील कर दिया
लेकिन वहीं पर दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार वापसी की और जेमी स्मिथ को यहां पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को जेमी स्मिथ के रूप में एक और शानदार सफलता दिला दी, जिन्होंने 12 गेंदों पर 22 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रेस ने शानदार बल्लेबाजी की और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर ब्रैडन क्रेस का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला और सिंगल हैंडली गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी करते हुए जेमी ओवरटन को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर वो भी चलते बने और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। वरुण चक्रवर्ती की एक बार फिर शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने 38 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रैडन कर्स 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर शानदार फील्डिंग देखने को मिली। ध्रुव जुरैल और रवि बिश्नोई ने शानदार तरीके से गेंद को पकड़ा और रन आउट कर पेविलियन भेज दिया ब्रैडन कर्स को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 31 रन बनाए, लेकिन आखिरकार उनको भी पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद ने एक शानदार चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद उनकी पारी को भी समाप्त किया। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और भारतीय टीम को एक और सफलता यानी कि 9वीं सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में एक चौका जरूर लगाने में कामयाब हुए मार्क वुड, जिसके चलते यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 165 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही यहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और इस बार भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर कवर व पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चोपड़ा आर्चर के पहले ओवर में ही 3 चौके जड़कर टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत अभिषेक शर्मा ने की। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्क वुड ने अभिषेक शर्मा को यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। अभिषेक शर्मा 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन की ये पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा ब्रैडन कर्स ने और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। यहाँ पर हम बात करें सैमसन की तो 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया और साइड ऑफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा इन्होंने। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका यहां पर कट के जरिए सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। गेंद को बेहतरीन तरीके से कैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर भी मार्क वुड की एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले से भी पहला चौका 5वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने चोपड़ा आर्चर की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार व बड़ा शॉट देखने को मिला, लेकिन इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 150 की स्पीड से आई गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इस बार बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने जड़ा। तो वहीं पर तिलक का ये छक्कों का कारवां आगे भी जारी रहा। जब ब्रैडन कर्स गेंदबाजी करने आए तो छठे ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इन्होंने जड़ दिया। यह भी दमदार छक्का था, लेकिन इसी बीच दोस्तों छठे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए ब्रैडन कर्स ने यहां पर सूर्य कुमार यादव को आउट करके पेविलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। सूर्य अच्छी बल्लेबाजी जरूर करे थे, लेकिन आखिरकार 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए।
तो वहीं पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की पारी को भी यहाँ पर ब्रेंडन कॉर्स ने समाप्त किया। ध्रुव जुरैल भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सब्स्टिट्यूट फील्डर रेहान अहमद को अपना के इस्तेमाल बैठे और 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका डीप कवर की तरफ झट दिया। तो इसके बाद दोस्तों उनके साथ यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 9वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की तीसरी गेंद पर एक चौका तिलक ने जड़ा, लेकिन इसी बीच 10वें ओवर की पहली गेंद पर जेमी ऑर्टन ने हार्दिक पांड्या को विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या अपर कैट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन कैच फिलिप सेल्ट ने पकड़ लिया और 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने आते ही 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जब उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला, लेकिन वहां पर फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई यहाँ पर और एक चौका मिल गया यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद जो कि फ्री हिट गेंद थी वो मार्कवुड की, इस पर बड़ा शॉट खेला 152 की स्पीड की गेंद को 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के बाहर भेज दिया वाशिंगटन सुंदर ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी वाशिंगटन सुंदर ने एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से खेला और गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट मिड ऑफ की तरफ ही खेला और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर इस ओवर में 18 रन बना लिए और भारतीय टीम की ज़बरदस्त वापसी इस मुकाबले में करवा दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब 38 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत थी तभी यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेंडन कॉर्स ने यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया वाशिंगटन सुंदर को और भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। वाशिंगटन सुंदर की हम बात करें तो 19 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर एक चौका यहाँ पर शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए तिलक वर्मा ने। लेकिन इसी बीच दोस्तों 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर लियाम लिविंगस्टन भी बड़ा शॉट खेलना की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अक्षर पटेल, लेकिन यहाँ पर सीधे कैच बेन डकेट को थमा बैठे और अक्षर की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। उप कप्तान अक्षर पटेल ने 3 गेंदों पर 2 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर के ओवर में मुकाबले को पलटा तिलक ने जब इस 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले टॉप एज के जरिए एक और शानदार छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़कर एक फ्लैट छक्के के साथ बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा या कहते तो अनसाइड एज लगकर गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने ज़बरदस्त वापसी कर ली इस ओवर के जरिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अर्शदीप सिंह, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसी बीच नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई ने आते ही एक शानदार चौका ब्रेंडन कॉर्स की गेंद पर जड़ा, तो इसके बाद एक शानदार चौका उन्होंने लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को 6 रन चाहिए थे, लेकिन तिलक वर्मा के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस मुकाबले को जीत लिया। तिलक वर्मा की दमदार बल्लेबाजी के दम पर तिलक ने 55 गेंदों का सामना करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 72 रन बनाए, जिसके चलते टीम इंडिया ने 2 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको तिलक की ये बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।